बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 24 के पत्रकार राजीव रंजन को हिंदी रत्न सम्मान दिया गया है। ये तस्वीरें उसी समारोह की हम आपको दिखा रहे हैं। देश के प्रसिद्ध पत्रकार राजीव रंजन को हिंदी रत्न सम्मान दिया गया है। दिल्ली में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जयंती समारोह में राजीव रंजन को ये हिंदी रत्न सम्मान से नवाजित किया गया है। न्यूज 24 के खास शो माहौल क्या को हिंदी का मान बढ़ाने के लिए पुरस्कृत किया गया है। राजीव रंजन को 1 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र के साथ यह सम्मान मिला है। आप देख सकते हैं एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद भी इस मौके पर अब हिंदी भवन की तरफ से मैं स्वयं आपको श्रीफल और तिलक लगाऊंगी। न्यूज 24 के प्रसिद्ध पत्रकार राजीव रंजन जो देश के गांव, शहर, मोहल्लों हर जगह जाते हैं और उनका प्रोग्राम माहौल क्या है पूरे देश में मशहूर है। और आज उसी का इनाम, पुरस्कार, ये देखिए उनको नवाजित किया जा रहा है हिंदी रत्न सम्मान से। राजीव रंजन को पुरस्कृत किया जा रहा है दिल्ली के हिंदी भवन में ये कार्यक्रम। और इस मौके पर तमाम मुख्य अतिथिगण भी वहाँ पर मौजूद हैं। न्यूज़ 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद इस मौके पर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, देश का कोई भी बड़ा मुद्दा हो, राजीव रंजन हर जगह, हर गांव, हर मोहल्ले, हर मुद्दे पे चर्चा करते हैं। ग्राउंड जीरो पे जाते हैं और वहां पर देश को वो तस्वीर दिखाते हैं जो दूसरे चैनल नहीं दिखा पाते हैं। वो सच दिखाते हैं जो देखना इस देश के नागरिक के लिए जरूरी है, इस देश के दर्शकों के लिए जरूरी है। और यही वजह है कि आज उन्हें उस सम्मान से नवाजित किया जा रहा है। इस समारोह की तस्वीरें अपने हम आपको दिखा रहे हैं। राजीव रंजन हिंदी रत्न सम्मान से नवाजित किए गए हैं और ये सीधी तस्वीरें उस समारोह की। न्यूज 24 का शो माहौल क्या आप सभी जानते हैं, रोज शाम 6 बजे न्यूज 24 पे आता है। और इस प्रोग्राम ने, इस कार्यक्रम ने जो प्रसिद्धि हासिल की है, जो प्यार लोगों का मिला है, जो दर्शकों का सम्मान मिला है, उसकी एक झलक आज आपकी टीवी स्क्रीन पे भी। राजीव रंजन अब मैं श्री NK सर से अनुरोध करूंगी कि वो हमारी वाग देवी की प्रतिमा से राजीव जी को सम्मानित करें। तो ये आप देख सकते हैं राजीव रंजन देश के प्रसिद्ध पत्रकार, उनको सम्मानित किया जा रहा है। माहौल क्या है? हिंदी भवन क्योंकि भाषा और साहित्य के प्रति समर्पित है, तो सरस्वती की प्रतिमा से हम आपको सम्मानित करते हैं। अब मैं श्रीमती अनुराधा प्रसाद से अनुरोध करूंगी कि वे प्रशस्ति पत्र देकर राजीव जी को सम्मानित करें। और इस प्रशस्ति पत्र का वाचन मैं खुद कर रही हूँ यहाँ पर। हिंदी के सुप्रसिद्ध माहौल क्या है के प्रस्तुतकर्ता श्री राजीव रंजन को उनकी जन जन से जुड़ी पत्रकारिता के लिए हिंदी के सुप्रसिद्ध कार्यक्रम माहौल क्या है के प्रस्तुतकर्ता श्री राजीव रंजन को उनकी जन जन से जुड़ी पत्रकारिता के लिए राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जयंती के अवसर पर हिंदी रत्न सम्मान 2024 प्रदान कर हिंदी भवन गौरवान्वित अनुभव करता है। बृहस्पतिवार 1 अगस्त 2024 अध्यक्ष गोपाल चंद्र मिश्र, अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद व्यास, मंत्री श्री पुरुषोत्तम, हिंदी भवन न्यास समिति, नई दिल्ली। और अब सबसे बढ़िया वाला पुरस्कार, अब मैं अपने कोषाध्यक्ष श्री हरिशंकर बर्मन से अनुरोध करूंगी कि वो आएं और सम्मान राशि का जो चेक है 1,10,000 भेज करें।
सर अंदर है भी या नहीं देख लिया? हमने 10,000 कार्ड भी लिया, बता दीजिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मैं, राजीव रंजन को राजीव हिंदी रत्न रंजन सम्मान से सम्मानित किया गया जिन है। 2 लाइनों माहौल का क्या है? एक प्रयोग ऐसा अक्सर शो करते हैं, उन्हीं जो से लोगों की आवाज शुरुआत करती हूँ। मैंने उनको अक्सर उन 2 लाइनों का पढ़ते हुए सुनाते हुए देखा है कि अपनी मर्जी के कहाँ सफ़र में हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो हवाओं के इस बदलते हुए माहौल में राजीव रंजन एक ऐसा नाम है जिसने सच्ची और अच्छी पत्रकारिता को पुनर्जीवित करने का जिम्मा उठाया है। पद और पदवी वाले जो लोग हैं उनकी चरण पादिकाओं का अभिषेक करने के ज़माने में राजीव रंजन एक ऐसा नाम है जो गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बा-कस्बा, खेत खलियान घूम घूम कर जनमानस से मिलता है और उनकी टीस और खींच को हमारे समक्ष लेकर आता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अब तक राजीव अपने इस माहौल क्या है कार्यक्रम के साथ कम से कम 2 लाख लोगों के साथ संवाद कर चुके हैं। और यह संवाद उन्होंने किसी वातानुकूलित स्टूडियो में बैठकर नहीं किया है। ये देश के कोने कोने में घूमकर और जामा मस्जिद से लेकर अनंतनाग जो आतंकवादियों से घिरा हुआ है उसका फासला तय करके किया है। फील्ड रिपोर्टिंग पर आधारित मेरे ख्याल से, और शायद आप लोग सहमत होंगे, ये टीवी इतिहास में चलने वाला सबसे लंबा कार्यक्रम है। ठीक कह रही हूँ मैं? हाँ। और इसका जो प्रसारण है सीधा संवाद के साथ होता है, जनता के सीधे संवाद के साथ होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में राजीव ने बिना किसी कैमरामैन के, बिना किसी ड्राइवर के अकेले ही जन की जो त्रासदी थी उसको हमारे सामने रखा। मैं बहुत स्नेहपूर्वक आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और अपनी बात हमारे सामने रखें। इनके सर अनुराधा जी, रत्ना जी, गोविंद जी उधर, बहुत सारे लोग, अजीत सर, दीप जी, संजय जी, मेरे परिवार के लोग और तमाम साथी, किसका नाम लो। लेकिन जितनी देर से जितनी बातें मेरे बारे में कही जा रही हैं, सुनने पे लग रहा है किसी और के बारे में कही जा रही है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा कोई काम किया है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस उम्र में, मुझे खुशी इस बात की है कि इन पीछे के करीब 23-24 वर्षों में इस पेशे में जिन लोगों ने मुझे कढ़ा और गढ़ा है वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। इनके सर ने जिस उम्र में हम लोगों को टेलीविज़न चैनल में ब्रेक दिया, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई टीवी का जो एडिटर होगा या हेड होगा उसने उस उम्र के लोगों को कभी नौकरी दी होगी। और उसमें से नौकरी पाए लोग करीब आधा दर्जन के यहाँ बैठे हैं जो मेरी इस बात से सहमत होंगे। ये बात है कि उनके दुलार और डांट फटकार ने हम लोगों को कैसा बनाया है ये हम ही लोग जानते हैं कि, लेकिन उसके बावजूद यहाँ तक का सफ़र या ये जो सम्मान माहौल क्या है को मिल रहा है, वो ये कार्यक्रम कभी भी ज़मीन पर उतर ही नहीं पाता अगर अनुराधा जी का मेरे प्रति इतना स्नेह, इतना विश्वास नहीं रहा होता। मैं पूरे समय, आज के तौर में मुझे याद है मैं बंगाल चुनाव में गया हुआ था, उस वक्त कोरोना में दिल्ली के हालात बहुत ख़राब थे। मैम ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे अगर तुम तुरंत वापस दिल्ली नहीं आओगे, और तुमको हम देख रहे हैं ना तुम मास्क लगाते हो, ना तुम माइक में डंडा लगा रहे हो, तुम बिना मास्क लगाए बिना इसके तुम कर रहे हो, ऐसी कोई रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत हालात ख़राब है। तो मैंने इनसे कहा कि कोलकाता से ज़्यादा तो दिल्ली के ख़राब है, मैं यहाँ ज़्यादा सेफ़ हूँ और कोलकाता में तो ज़्यादा चीज़ें भी मिल जा रही हैं। खैर मैं वहाँ 61 दिनों तक लगातार रहा और जिस वक्त
2021 में दिल्ली के हालात वहाँ बहुत ख़राब, यहाँ ख़राब थे, कोलकाता में भी ख़राब थे, लेकिन हम लगातार उसको करते रहे और अनुराधा जी ने हमेशा वो मौका दिया। आज के दौर में अगर मैं लगातार कुछ बोल सका और मेरे कार्यक्रम को अगर इतने लोग कह रहे हैं या आप पसंद करते हैं, तो इस मामले में मैं मानता हूँ कि न्यूज़ 24 और अनुराधा जी के बगैर ये संभव नहीं हो सकता था। इससे सब लोग सहमत होंगे। दूसरी बात है कि मुझे एक दिन फ़ोन आया गोविंद जी का, यहाँ बैठे हुए हैं, मंत्री जी यहाँ के हैं, आप ही के पिता यहाँ के संस्थापक रहे हैं। इन्होंने फ़ोन करके मुझसे कहा कि हम आपको सम्मान देना चाहते हैं। तो मैंने, जैसी मेरी बातचीत की आदत है, मैंने कहा कि आपने फ़ोन गलत आदमी को मिला दिया है, किसी और राजीव रंजन को तो नहीं खोज रहे। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, माहौल क्या है जो आप ही करते हैं। मैंने कहा किसी काबिल आदमी को दीजिए, मैं इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ और हिंदी भवन के जो हिंदी रत्न पुरस्कारों की सूची है उसमें अभी भी मैं अपने को सबसे हल्का आदमी मानता हूँ। जिन लोगों ने अपना योगदान उसमें किया है, उस सूची में मेरा नाम आना वो खुद ही मुझे अचरज से भरता है। जहाँ तक बात पत्रकारों की है या पत्रकारिता की है, मैंने कोई स्पेशल काम नहीं किया, क्योंकि हम लोग गंवई पृष्ठभूमि से आते हैं, छोटे कस्बों से आते हैं, छोटे ज़िलों से आते हैं। दिल्ली में आने के बाद जब हम टेलीविज़न में आए थे, तब सबका ये सुनना कि टीआरपी बॉक्स जहाँ लगा हो वहीं की स्टोरी करनी चाहिए, गुड लुकिंग लोगों को दिखाना चाहिए, और गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, मुंबई, पुणे की स्टोरीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बात हम लोगों को बहुत अंदर तक आहत करती थी। हमें ये लगता था कि जिस जगह से हम आते हैं उन जगह की प्रॉब्लम्स, उन जगह की बातें, और टीवी सबसे ज़्यादा देखते वही हैं, लेकिन उनका कोई जगह नहीं थी। मुझे अनुराधा जी ने मौका दिया। मैंने फटी बनियान वालों को, नंगे बदन रहने वालों को, भोजपुरी बोलने वालों को, गांव, खेत, किसानी में काम करने वाले लोगों को टीवी में इतनी ज़्यादा जगह दी, इतना ज़्यादा दिखाने का मुझे मौका मिला कि आज बड़े बड़े मुझे सुप्रीम कोर्ट के 2-3 सीनियर एडवोकेट्स मिलते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपके प्रोग्राम का हमको नशा हो गया। हमारा एक कलीग यहाँ पर बैठा है, कोरोना के समय में अमेरिका के डॉक्टर्स मुझे मेल पे कहते थे कि राजीव जी ज़रा हमारे गांव चले जाइएगा, आज माहौल क्या है हमारे गांव से कीजिएगा। तो मुझे लगा कि ये कोई स्पेशल काम हमने नहीं किया, लेकिन लोग कर नहीं रहे थे, वो हमको करने का मौका मिला, और वो आपको पसंद, कई बार तुक्के में भी बहुत काम हो जाता है, तो हुआ ये तुक्के में हो गया जो आपको पसंद आ रहा है। बहरहाल आपने हमें मौका दिया और यहाँ तक बोलने के लिए, और ऐसे समय में जहाँ अनुराधा जी और इनके सर भी बैठे हैं, दीप जी बैठे हैं, अजीत जी बैठे हैं, संजय जी बैठे हैं, इन लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप सब आए, आपका बहुत शुक्रिया। राजीव जी, जैसा कि आपने बोला कि आपके दुनिया भर में फ़ैन हैं, तो आपके एक सबसे बड़े फ़ैन गोविंद जी के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। तो और हिंदी भवन का एक ये उसूल है, एक उनकी परंपरा है कि वो खोज के ऐसे लोगों को निकालते हैं जो कि इसके काबिल हैं। तो आप निश्चित रूप से काबिल हैं, इसीलिए आप आज यहाँ पर हैं। हम बहुत हर्ष और सम्मान महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे बीच में 40 वर्ष तक पत्रकारिता के केंद्र बिंदु में रहे वरिष्ठ पत्रकार श्री नवल किशोर सिंह, जिन्हें प्यार से आप सब लोग एनके सर बुलाते हैं, हमारे साथ अध्यक्ष रूप में यहाँ पर हैं। रिपोर्टर से प्रधान संपादक की जो उनकी यात्रा है, वो एक बहुत बेबाक और बेलाग पत्रकार की यात्रा है। टीवी न्यूज़ के शुरुआती दिनों में एनके सर ने अपनी जो यात्रा थी वो इनाडू ग्रुप के साथ, जिसको ईटीवी कहते हैं, उसके साथ दिल्ली प्रमुख उसके रहे 9 साल तक, और उसके बाद न जाने कितने चैनलों के वो प्रधान संपादक रहे। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि राजीव ने